शिज़ोफ्रेनिया शदीद तरीन ज़हनी अमराज में से एक है जो जान तो नहीं लेता, लेकिन इंसान रोज मरता है और रोज जीता है। मर्द और औरत दोनों ही इस मर्ज से मुतासर होते हैं। ये मर्ज अगरचे बचपन में भी शुरू हो सकता है, ताहम इसके असरात बलूगत में नमूदार होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। शिज़ोफ्रेनिया की अलामत को अक्सर लोग लाइल्मी की बुनियाद पर जिन्नात का असर या जादू टूने का नतीजा समझ लेते हैं। इस मामले में आगाही से न सिर्फ मरीज को तकलीफ से बचाया जा सकता है, बल्कि इसके गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में हर दूसरा फर्द किसी न किसी किस्म के दिमागी आर्जे में मुब्तला है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हमारे मुल्क की 50% पॉपुलेशन डिप्रेशन और दीगर दिमागी अवार से नबर आजमा है। शिज़ोफ्रेनिया दिमागी बीमारियों की तरह आम नहीं है, लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि दुनिया की 1% आबादी इस मर्ज में मुब्तला है, जबकि पाकिस्तान में इसकी शरह ज्यादा है, ये 1.40% है। अगर इसकी अलामत की बात करें तो फर्स्ट में डेलोसिन यानी ऐसा समझना कि सब मेरे खिलाफ हैं, यानी पेशेंट हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही अपने अंदर रखता है। सेकंड हेलोसिनेशन यानी मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देना, आवाजें सुनाई देना, मुख्तलिफ खुशबुएं आना, साया दिखाई देना भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामत में शामिल है। बेतरतीब रवैया और आदत भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामत में से एक है। इस मर्ज से मुतासरा लोग अजीब तरह के लिबास पहनते हैं, अजीब सी बातों और हरकतों के मुर्तकिब पाए जाते हैं। मनफी जज्बात और इससे नमो पाने वाले मनफी रवैया और तन्हाई पसंदी भी शिज़ोफ्रेनिया की अलामत में शामिल है। इसके अलावा मुतासरा मरीज यही सोचता है कि सब लोग इसे नापसंद करते हैं और इसके बारे में हमेशा मनफी ही बातें करते हैं। वो किसी महफिल में जाता है, जहां भी जाता है हमेशा लोगों से नेगेटिव तवक्कुआत ही रखता है, यानी सब मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं, सब मेरे ही अगेंस्ट है, कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ ये हर वक्त खौफ और वहम में मुब्तला रहता है। शिज़ोफ्रेनिया की अलामत के दौरानिये के मुताबिक इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। अगर इस बीमारी की अलामत 2 से 3 दिन तक रहे तो इसको ब्रीफ साइकोटिक यानी ब्रेक डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर यही अलामत 1 माह तक रहे तो इसको शिज़ोफ्रेनिया फॉरम डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर इस किस्म की अलामत किसी शख्स में 6 माह से ज्यादा अरसे तक रहे तो इसे मेडिकली शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज करार दे दिया जाता है। अगर इसके इलाज की बात करें तो एक माहिर साइकेट्रिस्ट मुतासरा मरीज की अलामत और कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद ही मेडिसिन तजवीज करता है। और इसके साथ साथ माहिर नफ्सियात से मुतल्लिका मरीज की काउंसलिंग करवाई जाती है, जो मरीज की बहाली में अहम किरदार अदा करती है। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।